हे गाइस, कैसे हो आप? आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है एस यादव। गाइस आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा खास जानकारी की वीडियो देने के लिए हूँ। बेसिकली गाइस इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से ट्रेन ट्रांसपोर्ट से अपनी बाइक मोटरसाइकिल को कैसे ले जा सकते हैं, ट्रेन ट्रांसपोर्ट से भेज सकते हैं। तो उसके ऊपर गाइस मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि भाई अगर इसी को ही अगर हम किसी जानवर वगैरह को ले जाते हैं या किसी डॉग्स को या किसी पेट्स को ले जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी पड़ेगी, या हम ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन गाइस आप में से बहुत सारे लोगों के मन में आता है, खासकर वो जो कि गाइस डॉग लवर्स है या कोई कैट है, कोई किसी तरीके का कोई भी जानवर वगैरह पालने का शौक रखते हैं। तो उनको ये चीज़ होती है कि भाई अगर हमें कहीं जाना है हम कैसे ले जा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हमें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग जो है कि गर्मियों की छुट्टियों में गाँव जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई जो शहरों में डॉग्स वगैरह पाल लेते हैं, अब उनको एक लंबी छुट्टियों के लिए गाँव जाना है, तो उस कंडीशन में भाई वो अपने जानवर को छोड़ के तो जा नहीं सकते क्योंकि उसके साथ भी लगाव फैमिली की तरह ही हो जाता है। सो उस कंडीशन में ये होता है कि भाई उसको कैसे लेके जाएं जो कि अपने गांव अपने साथ में ले जा सके, या किसी अदर स्टेट में अगर हम जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो उस कंडीशन में ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है। तो इसके लिए सबसे जो कि बेस्ट ऑप्शन होता है कि भाई आपके पास अगर आपकी कार वगैरह है तो आप अपनी कार में ले जाइए। कार में ले जाने पर कोई कागज़ नहीं लगने, किसी भी तरीके की कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करनी, क्योंकि आपका डॉग है, आपकी कार है, आपके सामान है, आप उसको ले जा रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है। बट जिनके पास अपनी कार नहीं है भाई वो लोग कैसे ले जाएंगे। सो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है जो कि होता है ट्रेन ट्रांसपोर्ट। तो गाइस जी हाँ गाइस, आप लोग ट्रेन ट्रांसपोर्ट से अपने डॉग्स वगैरह को भी ले जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई कैट है, कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है या कोई खरगोश वगैरह किसी भी टाइप का कोई भी एनिमल है तो आप उसको भी ले जा सकते हैं। बट यहाँ पे गाइस जो कि चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है मैं आपको ही बताऊँगा कि अगर आपको लेके जाना है तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस किस चीज़ों की आपके पास एलिजिबिलिटी होगी तभी आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं है तो आप माफ़ करना गाइस उन चीज़ों को नहीं ले जा सकते। सो इसके लिए गाइस आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग भी अपने डॉग्स को ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए गाइस इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोग समझ सकें कि हम ट्रेन ट्रांसपोर्ट से अपने किसी भी डॉग्स को कैसे ले जा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहली बात ये आती है कि भाई हम किसी भी अपने डॉग को ले जाना चाहते हैं तो कैसे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे गाइस दो तरीके होते हैं जिस तरीके से आप अपने डॉग को लेके जा सकते हैं। एक तो होता है कि जो कि आपके साथ में ही जाए, दूसरा होता है कि आप उसको एक पार्सल में भेज सकते हैं। पार्सल में गाइस आप लोग समझ रहे हैं कि भाई सामान की तरह जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे गाइस मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि गाइस कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होने चाहिए। तो गाइस बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे, तो गाइस देखिए यहाँ पे जो कि आपका कंफर्म टिकट होना चाहिए। वो आपका अगर एसी टिकट है जो कि एसी फर्स्ट है तो भी ठीक है, अगर आपका स्लीपर है तो वो भी ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन जो तो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। सो यहाँ पे आपके पास जो कि आपका टिकट होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपके पास जो कि आप जिस डॉग को लेके जा रहे हैं उसका जो कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि भाई उसको किसी भी तरीके की कोई बीमारी या किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। तो उसके लिए कैसे आपका जो भी डॉक्टर आप उससे इसके लिए कह सकते हैं वो आपको एक कागज़ बना के दे देगा जो कि आप दिखा सकते हैं। ऐसे ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको डॉक्टर बना के दे देगा। सो अगर आप अपने डॉग का इलाज वगैरह करवाते हैं, उसकी वैक्सीनेशन करवाते हैं तो भाई किसी भी डॉक्टर से बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो जो कि डॉग को इलाज वगैरह करता है तो आप उससे बनवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दो तीन चीज़ें जो कि आपके पास होनी चाहिए। सो आप ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे गाइस पार्सल हाउस पे जो कि आपके रेलवे में होता है, वो हर जगह होता है। अगर आप लोग पुरानी दिल्ली से टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे पुरानी दिल्ली में भी होगा, अगर आप लोग आनंद विहार से करते हैं या आप कहीं और से भी हैं तो वहाँ पे एक पार्सल हाउस होता है। सो आपको पार्सल हाउस में जाना है जो कि अपनी ट्रेन के टाइमिंग से 2 से 3 घंटे, लगभग 4 घंटे लास्ट कह सकते हैं गाइस, आपको 4 घंटे पहले जाना है। वहाँ पे अपने आपको डॉग को लेके जाना है, अपने डॉग को। और वहाँ पे जो कि एक बाबू बैठता है जो कि पार्सल सारे जो कि क्लियरेंस करता है कि भाई किसका क्या जा रहा है, क्या चार्ज लगेगा, तो वो बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे अपने डॉग को लेके जाना है। सो यहाँ पे गाइस अगर आपका डॉग छोटा है, पिल्ला है, तो उसके लिए आपको क्या है कि भाई वहाँ पे आप अपने डॉग को अपने बर्थ में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कि फर्स्ट एसी का डिब्बा होता है तो वहाँ पे हर सीटों के लिए एक बर्थ टाइप बना रहता है, चैम्बर सा बना रहता है। तो उसमें गाइस आप अपने डॉग को ले जा सकते हैं। अगर आपका डॉग छोटा है, पिल्ला है, तो उसके लिए क्या है कि गाइस आपके पास एक टोकरी होनी चाहिए। उस टोकरी में आप अपने पिल्ले को बिठा दीजिए और अपने टोकरी को लेके जाइए और अपने बर्थ में रख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आप उनको परेशानी हो रही है आपके डॉग से, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि भाई वहाँ पे जो कि सिक्योरिटी गार्ड होता है, ट्रेन में गार्ड होते हैं, सो वो आपके डॉग को पीछे पार्सल हाउस में लेके चला जाएगा। अगर किसी को कोई परेशानी नहीं रहेगी तो नहीं ले जाएगा। यहाँ पे 90% मेरे को नहीं लगता कि कोई किसी को परेशानी होगी, क्योंकि वहाँ पे एसी फर्स्ट में जो कि होता है डिब्बा, तो उसमें सभी के लिए सीटों पे एक चैम्बर सा बना रहता है, कोई किसी को देख भी नहीं पाता, क्योंकि फर्स्ट का जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे आप अपने डॉग को ले जाएंगे। छोटा डॉग है आपका जो कि पिल्ला उल्ला है, तो वो मेरे को नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होगी। बट वहीं पर अगर आप स्लीपर डिब्बे में ले जाते हैं तो वहाँ पे भाई सभी सीटों पे अलग अलग लोग होते हैं। तो उस कंडीशन में आपका डॉग चाहे पिल्ला ही क्यों ना हो, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि आपके सामने जो सीटें, अगर आप लोग फैमिली है और एक साथ जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके सामने की
सीट है, आपके ऊपर की सीट है, नीचे की सीट है, वो तीनों सीट आपकी है और साथ ही साथ सामने की भी तीनों सीट आपकी है। तो उस कंडीशन में आप स्लीपर डब्बे में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी को कोई परेशानी का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि भाई सारी सीटें तो आप ही की फैमिली है और कोई किसी भी तरीके का सवाल भी नहीं उठाएगा। बट उसको आप स्लीपर डिब्बे में लेके जाएंगे या जनरल बोगी में लेके जाएंगे तो उस कंडीशन में वो किसी को काट ले या किसी भी तरीके की किसी को परेशानी हो सकती है। तो वहाँ पे जो कि ट्रेन वाले हैं वो आपको इसके लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं भरेंगे, वो आपको ले जाने नहीं देंगे। बट वहीं अगर आप अपने साथ ले जाना चाहते हो और आपका डॉग छोटा भी है तो आप उसको एक जो कि बकेट आती है, छोटी सी टोकरी बहुत बाज़ार में मिलती है, तो आप उसमें ले सकते हैं, उसमें अपने डॉग को रख लीजिए। देन उसके बाद अपने टिकट जो आपका है फर्स्ट एसी का, आप उसमें जाके अपने चैम्बर में बैठ जाइए। तो वहाँ पे आप बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं। जो कि डॉक्यूमेंट है गाइस मैंने आपको बताया जो कि ज़रूरी है, आपको सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा भी गाइस ये चीज़ होती है कि अगर आपकी बर्थ में या जो भी आपकी बोगी है उस बोगी में किसी को उस डॉग से परेशानी है तो वो आपको मेरे को लगता है कि आपको फिर ले जाने नहीं देंगे ट्रेन वाले, उसको आपको यही कहेंगे कि आप इसको पार्सल में रख के आइए। बट यहाँ पे अगर आपका डॉग छोटा है तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को किसी भी तरीके की परेशानी होगी अगर आप उसको केयरफुली तरीके से ले जाते हैं। बहुत ही ईजी है गाइस। यहाँ पे देखिए सबसे मेन टॉपिक है जो कि गाइस वो यही है कि आप उसको एक टोकरी में कर लीजिए, टोकरी को अपने पास में रख लीजिए और किसी भी तरीके का ये ना रहे कि भाई वो निकल के किसी को काटे या किसी भी तरीके की किसी को परेशानी हो। यहाँ पे अगर आपके पास फर्स्ट एसी का है तो वही आप ले जा सकते हैं अगर आपका डॉग छोटा है और आपके पास फर्स्ट एसी का टिकट है, या आप अगर सिंगल जा रहे हैं तो। और अगर आप लोग ऐसे ग्रुप में जा रहे हैं 5-6 लोग हैं और आपके 5-6 सीटें हैं तो वहाँ पे आपको एक पूरा बर्थ मिल जाता है जो कि आमने सामने की 3-3 सीटें होती हैं। तो आपको पूरा अगर एरिया मिल जाता है तो उस कंडीशन में भी आप ले जा सकते हैं। बट वहाँ पे आप स्लीपर में भी ले जा सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपके पास कई सीटें होनी चाहिए ताकि आप वो चैम्बर आपका पूरा अपना ही हो। अगर वो ऐसा नहीं है, अगर आपका सिंगल टिकट है तो उस कंडीशन में आपको एसी फर्स्ट में ले जाना पड़ेगा। साथ ही साथ गाइस वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ेंगे जो कि मैंने बताया आपके जानवर के, आपके डॉग के जो हैं। अगर आप अपने डॉग को पार्सल के द्वारा भेजते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है वो स्लीपर टिकट हो, कोई भी टिकट हो तो चल जाएगा। बट अगर आप उसको साथ में ले जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास एसी फर्स्ट का ही टिकट होना चाहिए और साथ ही साथ आपका डॉग जो है वो छोटा होना चाहिए, जो कि पिल्ला कह सकते हैं, ताकि आप उसको बहुत ही आसानी से ले जा सकें। बट यहाँ पे अगर आपका डॉग बड़ा है तो उस कंडीशन में आपको उसको पार्सल में ही भेजना पड़ेगा। उसके लिए आपको सीधा सीधा जो कि मैंने आपको बताया, आपको पार्सल हाउस पे जाना है, वहाँ पे उसके सारे कागज़ दिखाने और अपना जो कि कंफर्म टिकट है वो दिखाना है और साथ ही साथ अपने डॉग को चैन पहना के ले जाना है या पट्टा पहना के, साथ ही साथ उसके मुंह पे वो लगा के ताकि वो किसी को काटे या ज़्यादा चिल्लाए उल्लाए नहीं, और उसको लेके जाना है। सो वहाँ पे पार्सल हाउस में एक बाबू जो कि होते हैं वो लोग बैठते हैं वहाँ पे, तो उसको देखेंगे और उसके कागज़ बना के दे देंगे, उस पर क्या चार्ज लगेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, सारी चीज़ें करके दे देंगे। और इसके लिए गाइस आपको मैं यही कहूँगा कि आप जब भी आपका टिकट हो, यानी कि अगर आपकी गाड़ी 4 बजे की है तो आप सुबह 1 या 12 बजे जा सकते हैं। इसके लिए आपको 3 से 4 घंटे पहले जाना पड़ेगा ताकि आपका सारा काम जो है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही केयरफुली तरीके से हो जाए। और इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं। और यहाँ पे गाइस मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि आपका डॉग भूखा ना रहे, तो इसके लिए जब भी उसको एक चैम्बर दिया जाता है, जैसे आप लोगों को बैठने की, हम लोगों को बैठने की सीट मिलती है, ऐसे जो कि बड़े डॉग अगर हम लेके जाते हैं तो उनको एक चैम्बर सा दिया जाता है जो कि एक बॉक्स टाइप होता है, तो उसमें वो लोग आराम से उसको ले जाते हैं। तो उसमें क्या है कि ऐसा अगर आप लोग चाहें तो उसके पीने के लिए पानी, देन थोड़ा बहुत खाना वगैरह भी रख सकते हैं उसमें। तो किसी भी तरीके का कोई भी अगर आपके मन में सवाल है कि भाई हम अपने डॉग्स वगैरह को कैसे ले जा सकते हैं, अपनी कैट वगैरह को कैसे ले जाते हैं, तो उसका बेस्ट जो कि तरीका वो गाइस यही है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं। उनके खाने के लिए गाइस खाना वगैरह आपको ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे IRCTC वाले या रेलवे वाले कुछ नहीं करते, यहाँ पे आपको ही सारी चीज़ें करनी है। बट वहाँ पे प्रोसेस है जो गाइस थोड़ा अलग हो जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि भाई बड़े वाले कलाकार हैं जो कि क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट ही सोचते हैं कि हम लेके चले जाएंगे। तो वैसे ऐसा मत करना, क्योंकि जब आप पार्सल हाउस पे लेके जाएंगे, उसको दिखाएंगे, उसके कागज़ वगैरह दिखाएंगे, सो उसको देख के उसका क्या चार्ज वगैरह लगता है वो लिया जाएगा। बट वहीं अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं ऐसे ही लेके चला जाऊँ, कौन देख रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आप पकड़े जाते हैं भाई तो उससे 6 से 7 गुना 10 गुना तक गैस आपसे चालान लिया जा सकता है। और ये गैस एक बहुत ज़्यादा गलत भी है। तो मैं यही कहूँगा अगर आप अपने डॉग को ले जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका यही है जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे हो सकता है गाइस कुछ चीज़ों को मैंने रिवाइंड करके बार बार वही चीज़ बोल दी है, तो यहाँ पे मेरे को माफ़ करना। बट यहाँ पे अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो गाइस मैं आपसे सबसे पहले यही कहूँगा कि यार वीडियो को रिवाइज करके पूरी देख लेना, उसके बाद ही मेरे पास कमेंट करना। बट अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि जो कि मैंने वीडियो में नहीं बताया तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ओके।